हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम अगेन एक बड़ी प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सीयूईटी के लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। सीयूईटी में तो और डिटेल्ड में आपको पढ़ना पड़ता है ना, तो वो सारी चीजें, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे करेंगे, इस सीरीज के अंदर करेंगे। वो आप कंप्लीट देख लेना। आपके बेड डेट से रिलेटेड या इसकी प्रोविजन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं फॉर श्योर आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक केस ले रहे हैं। इससे पहले हमने एक केस सॉल्व किया था कि डेटर्स ऑलरेडी है लेकिन पुराना प्रोविजन नहीं था। अब आपके कुछ बेड डेट हो गए हैं, कुछ डेटर्स आपके बेड डेट में चले गए हैं, उनको रिटर्न ऑफ करना है और नया प्रोविजन बनाना है। तो उससे रिलेटेड वीडियो आप देख लेना। ठीक है, अभी इस केस पे फोकस करते हैं। आपके पास डेटर्स दिए गए हैं 50,000 के और पीडीडी प्रोविजन आपका 2,000 का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पुराना प्रोविजन 2,000 का है, लेकिन पता चल रहा है कि आपके बेड डेट तो 3,000 के हो गए हैं। तो 3,000 का मतलब प्रोविजन तो आपने सिर्फ 2,000 का बना रखा था और आपके बेड डेट हो गए हैं 3,000 के। तो अब यहाँ पे बेटा देखो क्या हुआ है। 2,000 तो ठीक है, हम इससे सेटल कर देंगे, लेकिन अभी भी 1,000 का लॉस आपको फेस करना पड़ रहा है ना। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे ये जो 1,000 की एंट्री होगी, समझ में आया। 2,000 का आपका प्रोविजन था, उससे सेटल हो गए, लेकिन अभी भी आपके पास 1,000 बचा हुआ है। तो उसको कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे आपसे नया प्रोविजन बनाने के लिए नहीं बोला है, सिंपल केस के अंदर बोला है कि नया प्रोविजन नहीं बनाना है। बस आप यहाँ पे इसको बताइए कि इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, बेटा देखो 1,000 का लॉस तो हमें हो ही रहा है। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे किसकी वजह से, पीडीडी की वजह से या बेड डेट की वजह से, आप सिंपली बोलिए बेड डेट की वजह से हमें 1,000 का लॉस हुआ है ना। क्लियर हो गया। अब ये लाइबिलिटी किस पे पड़ेगी, अगर हमारे पास प्रोविजन 2,000 का ही था और बेड डेट हमारे 3,000 के हुए हैं, तो ये 1,000 की जो लाइबिलिटी पड़ेगी वो किस पे जाके पड़ेगी, पार्टनर्स पे ना। तो उनकी तो लाइबिलिटी बढ़ गई। तो वो हमें यहाँ पे दिखाना है 1,000। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, डेटर्स जहां पे आप शो करते थे। तो डेटर्स आपके पास थे कितने, पहले 50,000 थे और 2,000 का आपने प्रोविजन बना रखा था, लेकिन अब 3,000 कम हो गए। तो आप यहाँ पे सीधे 3,000 माइनस करने के बाद में 47,000 के डेटर्स दिखाओगे। और एक एडजस्टमेंट की एंट्री दो जगह होती है, एक यहाँ पे हो गई रीवैल्यूएशन के 2 साइड में, और दूसरी आपने डेटर्स में से, न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कर दिया। क्लियर। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। और बेटा अगर आपसे यहीं पे ही हम एक और केस कर लेते हैं डेटर्स का, अगर यहीं पे ही आपसे बोल दिया जाता नया प्रोविजन बनाइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको एट द रेट ऑफ 5% मेंटेन करना है, या हम सीधे मान लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 10% का आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, तो कैसे करोगे। तो हम हमेशा जो पोर्शन हमारे पास बचा है डेटर्स का, जो पोर्शन हमारे पास डेटर्स का बचा है, उसका 10% हम यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी। अब देखो, अब एक तो हमारा ये लॉस हुआ था, तो ये लॉस यहाँ पे रहेगा। दूसरा हमारे पास जो पीडीडी की एंट्री डलेगी वो कितनी डलेगी, हमारे पास डेटर्स बचे कितने थे। अब अगर हम इस केस को लेते हैं तो हमारे 50 थे, उसमें से 3,000 तो माइनस हो गए, तो हमारे पास 47,000 के डेटर्स बचे थे ना, जो हमने यहाँ पे लिखे थे इस केस के अकॉर्डिंग। अब हमसे बोला जा रहा है पीडीडी भी बनाओ, तो पीडीडी बनाएंगे अब हम इसका। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पीडीडी बनेगा वो 47,000 का बनेगा, मतलब कि 4700 का हम यहाँ पे रिजर्व बनाएंगे। ठीक है, और अब हमारे डेटर्स कितने बचेंगे, हम यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे, तो कितना आएगा 42,300 के हमारे पास डेटर्स बचेंगे। तो अब इस केस में हमारी एंट्रीज क्या होंगी, देखो अब इस केस के लिए
एक तो हमारा जो लॉस था वो तो हमने लाइबिलिटी साइड में डिक्लेयर कर ही दिया था, लेकिन अभी हम जो नया प्रोविजन बना रहे हैं कितने का, 4700 का, वो भी हम लाइबिलिटी साइड में ही डालेंगे क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर हो गया? क्यों डाला? कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं बेटा कि हमारा प्रोविजन तो बन रहा है लेकिन हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां पे लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही होती है। तो आगे के इन केसेस में इस प्ले लिस्ट में यही बताया गया है कि कब कौन से केसेस के अंदर हमें यहाँ लिखने की जरूरत पड़ती है और कब कौन से केसेस में हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो प्रोविजन की 2 एंट्री जो हमें करनी होती है वो कहाँ कहाँ करते हैं, यही इस प्ले लिस्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो आपकी टोटल डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम इस पे आते हैं कि हमने जो प्रोविजन बनाया है एक तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, प्लस ये जो डेटर्स हमने यहाँ पे लिखे थे ना 47 के, तो अब 47 तो बचे ही नहीं है, तो हमारे पास कितना था, 47 था, जिसमें से हमने पीडीडी क्रिएट कर दिया है 4700 का, तो माइनस करने के बाद में 42,300 के डेटर्स बचेंगे और वो हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट के टाइम पे, बैलेंस शीट बनाओगे ना एडमिशन ऑफ पार्टनर करते टाइम, आप क्या क्या बनाते हो, रीवैल्यूएशन बनाते हो सबसे पहले, फिर इसके बेस पे आप पीसीए बनाते हो, फिर उसके बेस पे आप बैंक अकाउंट और ये बैलेंस शीट बनाते हो। तो जो न्यू बैलेंस शीट बनानी है वहां पे आपको ये शो करना है। समझ आया? फाइनली हमने ये कौन सा केस किया है, हमारे पास डेटर्स थे, पुराना एक हमारे पास पीडीडी था, और जो हमारा पुराना पीडीडी था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 2000 का, उससे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे बेड डेट हो गए हैं। तो ऐसे केस में लाइबिलिटी जनरेट हुई है और उसको हमने रीवैल्यूएशन के 2 साइड में शो किया है और यहाँ पे हमने उसको दिखाया था, माइनस कर दिया। ठीक है, और उसके बेस पे अगर हमें प्रोविजन, नया प्रोविजन बनाना है तो नया प्रोविजन हम बचे हुए डेटर्स का बनाते हैं। डेटर्स में से पुराने बेड डेट माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बची थी उसका हमने प्रोविजन बनाया, 10% दे रखा था। ठीक है, उसके बेस पे हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो होपफुली ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट केस में हम करेंगे, हमारे पास पहले से प्रोविजन बना हुआ है, ठीक है, और हमारा जो बेड डेट होगा वो प्रोविजन से कम होगा। जैसे इस केस में क्या था, प्रोविजन 2000 का था लेकिन लॉस हो गया या बेड डेट हो गए 3000 के, ज्यादा हो गए। तो ये केस फाइनली था कौन सा, ये केस था जब आपका पीडीडी इज लेस देन बेड डेट। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में हम करेंगे जब हमारा पीडीडी तो ज्यादा होगा, बेड डेट कम होगा, तो उस केस में हम किस तरह से नया प्रोविजन बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आप इसको कंप्लीट कर लेना। और बेटा आप हमें ये बताइए कि क्या कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट रीवैल्यूएशन के बाय साइड में भी आ सकता है? किस केस के अंदर ऐसा होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें बताइए। इससे आपकी प्रिपरेशन होगी सीयूईटी के लिए और एग्जाम की तो होगी ही होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। कीप शेयरिंग। थैंक यू।